डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लाया हूं और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 12 टेंस को करेंगे। जो आपके 12 टेंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 12 सेंटेंस हैं और इन 12 सेंटेंस में 12 टेंस हैं, मतलब 12 टेंस हैं और 12 सेंटेंसों को 12 सेंटेंस में लिखा गया है। सभी टेंसों से एक एक सेंटेंस को लिया गया है और उसके बाद इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को बनाया गया है। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है टेंस को चेक करना, आपको टेंस आता है या नहीं आता है। यदि आपको टेंस आते होंगे तो इन सेंटेंसों को आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, और यदि आपको टेंस नहीं आते होंगे तो इन सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सब चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज और इसमें टोटल 12 सेंटेंस हैं और 12 टेंस से लिए गए हैं। एक एक सेंटेंस एक एक टेंस का है, जिसको देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है और उसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले पहले सेंटेंस की बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस है तुमने उसे कब देखा। तुमने उसे कब देखा। इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये किसी से कुछ पूछ रहा है। तो जब भी सेंटेंस में कुछ पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी बात किया जाए ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके अंत में जो क्रिया है देखना, उसके अंत में आ का मात्रा लगा है, बड़ा आ का मात्रा। जब भी क्रिया के अंत में आ ई ए की कोई मात्रा लगी हो, या ता था ती थी ते थे, गया गई गए, लिया किया दिया, इस प्रकार से लिखा हो, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? कब। सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखिए, और कब की इंग्लिश आपको पता होगा, व्हेन होता है। क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद डेड लगाना है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तुमने, तुमने की इंग्लिश होता है यू। फिर देखना, देखना का इंग्लिश होता है सी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और उसे, उसे की इंग्लिश होता है हिम। पूरा हो गया सेंटेंस, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू सी हिम, तुमने उसे कब देखा। तो इस तरह से आपको सेंटेंसों को पहचानना है और टेंसों को पहचानना है, फिर रूल्स के अनुसार उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो वह झूठ बोल रहा होगा। इस सेंटेंस की बात करें तो ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना नहीं शब्द है और ना ही किसी से कुछ पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। टेंस की बात करें तो इसके अंत में है रहा होगा। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स वाह, वाह की इंग्लिश ही। उसके बाद विल बी लगेगा सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ विल बी। उसके बाद इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। बोलना, बोलना का इंग्लिश टेल लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग हो जाएगा। और झूठ, झूठ की इंग्लिश लाई। ही विल बी टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब तक दो सेंटेंस आपने देखा कि कैसे इनको पहचानना है और कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है क्या वे आए हैं। क्या वे आए हैं, इसके सेंटेंस की बात करें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कुछ पूछा जा रहा है। और टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसके अंत में देखिए आया है, ए है। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, किया है, दिया है, या है, ई है, ये है, आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये एसनो टाइप है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। रूल्स क्या है? सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे, यहाँ लगेगा हैव। हैव क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगाते हैं हैव। फिर आना, आना का इंग्लिश कम, थर्ड फॉर्म भी कम, फिर कोई और है नहीं, क्वेश्चन मार्क, हैव दे कम। अगला, मैं गलत नहीं बताऊंगा।
मैं गलत नहीं बताऊंगा। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो नहीं शब्द हटा देंगे तो बन जाएगा मैं गलत बताऊंगा। नहीं हटाने पर ये सिंपल बन जाता है और नहीं जोड़ने पर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। टेंस की बात करें तो इसके अंत में है गा। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ हो गा, गी, गे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? मैं, मेक इंग्लिश आई। उसके बाद आपको विल लगाना है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल, फिर नॉट लगाना है और फिर बताना। बताना का इंग्लिश होता है टेल। आई विल नॉट टेल रॉन्ग, गलत की इंग्लिश रॉन्ग। आई विल नॉट टेल रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत नहीं बताऊंगा। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस आपका है सीता नहीं आई थी। इस सेंटेंस में देखेंगे तो नहीं है, नहीं हटाने से सीता आई थी सिंपल बन जाएगा, नहीं जोड़ने से जो बनेगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। फिर टेंस की बात करें, आई थी, ई थी, आ था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, या था, ई थी। अगर आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन? सीता। उसके बाद हेड लगाना है। हेड सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। नहीं है तो नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट फिर हेड फिर नॉट फिर V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना। आना का इंग्लिश कम, कम केम, कम केम कम, फिर फुल स्टॉप। अगला, लड़का अपना पाठ याद करता है। सेंटेंस की बात करें तो सिंपल है। टेंस की बात करें तो करता है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लड़का, लड़का का इंग्लिश बॉय। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद करना का इंग्लिश होता है लर्न। उसके बाद इसमें यस या यस लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यस या यस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यस या यस नहीं लगेगा। तो सिंगुलर है, यस या यस लगेगा। क्या लगेगा? यस। बॉयज लर्न्स, अपना पाठ, अपना का इंग्लिश होगा हिज और पाठ का इंग्लिश लेसन, फिर फुल स्टॉप। बॉय लर्न्स हिज लेसन, लड़का अपना पाठ याद करता है। अगले सेंटेंस को देखा जाए, अगला सेंटेंस है कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, इस सेंटेंस को देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आए तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? कुत्ते। कुत्ते का इंग्लिश होगा डॉग्स। ये नाउन है, प्लूरल में है तो इसके साथ आर लगेगा। सब्जेक्ट फिर इज एम आर तो आर लगेगा। उसके बाद V4 वर्ब का ING फॉर्म भौंकना, भौंकना का इंग्लिश होता है बार्क। ING फॉर का प्रयोग करेंगे हो जाएगा बार्किंग, फिर फुल स्टॉप। डॉग्स और बार्किंग। अगले सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हें 2 बजे बुला रहा है। सॉरी, इस सेंटेंस को आप ऐसे कहेंगे, क्या वह तुम्हें 2 बजे बुला रहा है। उसने के स्थान पर वह शब्द बेहतर रहेगा। क्या वह तुम्हें 2 बजे बुला रहा है। इस सेंटेंस को देखा जाए तो शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। फिर ध्यान से और देखा जाए तो इस सेंटेंस के अंत में है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आए। फिर एक बात और देखना है, 2 बजे से, सॉरी 2 बजे लिखा है, यहाँ 2 बजे से होगा। तो जब भी समय भी दिया रहे और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। समय रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रूल्स क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप है। सबसे पहले हम लगाएंगे हैज है, सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट है उसने, उसने की इंग्लिश, सॉरी वह या उसने, बात एक ही होता है। वह की इंग्लिश ही के साथ लगता है हैज, तो हैज लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद लगाएंगे बीन। उसके बाद V4 वर्ब का ING फॉर्म, बुलाना, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, ING फॉर्म का यूज करेंगे कॉलिंग। हैज ही बीन कॉलिंग तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू। ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सिंस या फॉर, तो यहाँ सिंस लगाएंगे। जब भी बजे की बात होगी सिंस का यूज करेंगे। 2 o'clock।
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, क्या हुआ तुम्हें 2 बजे बुला रहा है। इस तरह से आपने अब तक 8 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर चुके हैं और अगले सेंटेंस की बारी है जिसमें आप करेंगे वह ऐसा क्यों कह रहा था। वह ऐसा क्यों कह रहा था। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो कुछ पूछा जा रहा है, वह ऐसा क्यों कह रहा था, पूछा जा रहा है। जब भी किसी सेंटेंस में कुछ पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और बात देखा जाए तो इस सेंटेंस के अंत में है रहा था, रही थी, रहे थे हो, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल्स क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, क्यों, कब, कब, कैसा। इनकी इंग्लिश लिखना, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद वाज वर्ड का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट कौन है, वाह की इंग्लिश ही के साथ लगता है वाज। फिर सब्जेक्ट वाह की इंग्लिश ही। कह रहा था, कहना का इंग्लिश होता है से। आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, सेइंग हो जाएगा। ऐसा का इंग्लिश सो। फिर क्वेश्चन मार्क। वाई वाज ही सेइंग सो, वह ऐसा क्यों कह रहा था। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को देखा जाए, 10 सेंटेंस है, 10वां नंबर है, तुम 2 घंटे से दौड़ रहे होंगे। इस सेंटेंस की बात की जाए तो सिंपल सेंटेंस है और इसके अंत में जाएंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी है। फिर इसमें समय भी दिया 2 घंटे से। जब भी समय दिया हो अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी हो, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद आपको लगाना है विल, हैव, बीन। विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। उसके बाद आपको लगाना बिफोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दौड़ना का इंग्लिश रन। आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा रनिंग। 2 घंटे की बात होगी तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपने अब तक 10 सेंटेंस कर चुके हैं, केवल 2 सेंटेंस बचा है। इस 2 सेंटेंस को भी करेंगे, देखेंगे। 11 सेंटेंस आपके सामने है। वह घर आ गया होगा, वह घर आ गया होगा, सिंपल सेंटेंस है। आ गया होगा, गया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, किया होगा, गया होगा, दिया होगा। इस प्रकार से आए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। रूल्स क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही। उसके बाद लगाएंगे विल हैव, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, आना का इंग्लिश होता कम। घर की इंग्लिश हाउस। उसके बाद फुल स्टॉप, ही विल हैव कम हाउस। इस तरह से अब तक आप 11 सेंटेंस कर चुके हैं और ये 12 सेंटेंस है जो आपके लिए है, जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तुम 4 दिन से वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे यदि आपको टेंस आता हुआ। यदि आपको टेंस आता ही नहीं होगा तो आप ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, और यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस का ट्रांसलेट जरूर करेंगे। इन 12 सेंटेंस के माध्यम से आपने सीखा कि कैसे हम 12 सेंटेंसों को एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके सारे रूल्स को याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।